दूसरे देश के गुलाम समझो। जैसे अमेरिका संयुक्त राज्य है और हम उसके गुलाम हैं। जब से अंग्रेजी पता चली हमको मानना पड़ रहा है नया वर्ष हुई, लेकिन अभी भी संविधान में हमारा कैलेंडर वर्ष आता है, वो चालू होता है तो पहले से तो होता है उसका सेक्शन जो भी बदलाव होता है, तो इसलिए जो है वही माना जाता है, वही करता है। तो ये अब आगे आती है जो कथा चल रही है गुरु जी से चेला कह रहा था, होती खाना पीना होने के बाद भोजन करने के बाद देखते हैं तो चुपके से गुरु जी कहते हैं सुबह ऐसा करना बेटा कि अभी तुम लेते हो, सुबह तुम उठना और अपनी सांसें रोक के जो है लेके रहना, हम आगे तुम्हें समझाएंगे, जब तक हम कहेंगे तब तक तुम उठना नहीं। अब क्या है वो मरने का जो है नाटक करता है, सुबह उसके सभी परिवार देखते हैं उसको जगाने जाते हैं तो देखते हैं कि वो सांस रोक के ऐसा मरा हुआ अवस्था में था। तो अब गुरु जी के पास दौड़ के जाते हैं, महाराज जी क्या हुआ, इसको बचा लो, हमारा पुत्र तो मर गया, आप क्या इसको कुछ होगा, अगर आप शक्ति आप बचा के आप तो महात्मा है, ऐसा अनेक प्रकार की विनती वो लोग करते हैं। अब महाराज जी कहते हैं देखो बचा तो हम देंगे, लेकिन इसकी जगह पर ये एक प्राण जो है आपको किसी में देना पड़ेगा। आप लोग आपस में सहमति हो रहे हैं, जितने माँ बाप सभी लोगों से कहा कि ये तो बच जाएगा, लेकिन इसकी जगह पर अगर कोई प्राण देने को तैयार हो तो मैं इसको बचा दूंगा। अब जब पत्नी से उससे कहें तो कहीं पत्नी ने कहा अरे मर गए तो कोई बात नहीं, वैसे हम कर रहे थे पहले से दूसरे को शादी करके हम अब तो जा रहे हैं, हम काट करेंगे, पहले पत्नी से बात नहीं। माँ बाप से कहें तो कहें देखो हम खाद लेते, बाप से कहें खाद लेते लेकिन हमारी गुड़िया है, इसको देखना है, नहीं तो मर जाएंगे, ऊंचाई से बन जाएंगे। अब देखो गुड़िया के परेशान है, बाप लड़का मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन अपना अलग ये करवा तो बड़ा मार देंगे से। अच्छा जब गुड़िया से कुछ तो नहीं अभाव में या तो से देखा वो अच्छा देखो ये फिर उसके बाद भाई से हम कहेंगे हमें तो ज़्यादा दिन कर दिया मार दे, हमें को लेकर चिंता है। तो अच्छा वो सुन रहा है बड़ा था तो कहते थोड़ा जो कहते सिर्फ हसान लोग के लिए तो सुन रहा काम से। तो कहीं ऐसा है कि जब कोई तैयार नहीं होगा तो भाई क्या किया जाए, ऐसा ऐसा करो कुछ पैसा वैसा अगर आप लोग देते हैं तो हम इसको खा सकते हैं ये वाला फल, अगर ये खा लेंगे और ये प्राण हमारा चला जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। बस तुरंत सभी लोग के पास कोई जेवर कोई कहना नहीं, पंडित जी 2-4 हज़ार और ज़्यादा है तुम्हारा, लेकिन जल्दी आप खाओ और इसे छूट जाए और अच्छा क्या है, क्योंकि आदमी स्वार्थ का जो भाव है वो किसी पर थोप देना चाहता है और अपना सुख देना चाहता है। बस यही तो हथियार वो दे रहे कि अपनी जब मरने की बारी आई तो तैयार नहीं हुई, और जब दूसरे की मरने की बारी आई और अपना लाभ दिखा तो तुरंत तैयार। यानी संसार यही है कि आप अपने कष्ट में जब जाएंगे तब आपको पीड़ा ज़्यादा होने लगती है, और जब दूसरे को कष्ट देकर आप आएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, वो लगता है चालू विवाह में हमें तो फायदा होगा। तो इसका ज्ञान उनको देना, इसको शिष्य को। तो जैसे हम अच्छा वो फल खाए, उनको मरना था नहीं, फल को झूठे तो फल उठा के तो कहें महाराज ऐसा करो 3 चुटकी बजाय और उठ के बैठ गए, वो जो है मरा था उठ के बैठा तो नाम नाम करते हुए बैठ गया और गुरु जी के चरणों में झुक पड़ा। तो सब लोग गुरु जी को पूछा कि आपको मजे नहीं, आप कहते जो खाएगा मर जाएगा, आप तो बच के महाराज। तो कहीं देखो मुझे तो करना था वो हमने कर लिया, अब तुझे क्या समझ में आ रहा है बेटा तू बता। तो जो है उसी समय उसने महाराज जी का साथ पकड़ लिया और उसको परम ज्ञान प्राप्त हो गया। तो संसार में एक चीज ये जान लीजिए, कथा भागवत या वेद पुराण शास्त्र जब आप पढ़ें या सुनेंगे दोनों एक साथ करेंगे तो इसी में आपको जीवन का सारा रहस्य निकल कर आएगा कि संसार है भी और नहीं। कैसे है का मतलब है कि हमें संसार में सारे भोग करने चाहिए, ऐसे नहीं है आप बच्चे पैदा करें, बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छा रुपया कमाएं, धर्म ये कहता है कि यश कीर्ति करें, किया है भाई राजा परीक्षित ने सुनिए किया, भगवान श्री राम के लिए किया, क्यों किया? क्योंकि अपने यश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए। तो ये थोड़ी लिखा है कि आप सन्यासी हो, ये तो संतों में सुख ऐसा है इसीलिए उसको बड़ा बताया गया।
जनहा है, हम तो आपको कहते पहले बोलिए पकड़ ले, है ना? क्योंकि अव्वल की हम यहाँ की सुख सुविधा में रहते हैं, तभी दशा है। और उनके उम्र को, उनके शक्ति को आप देखोगे तो आप तंग रह जाओगे। इसी परिक्रमा में हमने 9 बार जो है 14 कोसी परिक्रमा किया। अब आप कह दो तो आप आनंद बिगड़ जाए, 12 साल 14 साल छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो ये जंजाल में फंस गए, तो ये आप कहो मुश्किल हो जाएगा, शरीर बढ़ा गया। और हम लोग एक समय था जब वहाँ पढ़ते थे जैसे दौड़ होती थी परिक्रमा की, एक बार तो हम अपने मित्रों के साथ 3 बार, एक बार 3 बार हमने दौड़ दौड़ती थी परिक्रमा की, 14 कोसी। और वैसे तो 9 बार किया है, 9 बार ये, 5 बार ये। अच्छा एक बात और होता है, बचपन में हम लोगों में इसी श्रद्धा जुड़ा दी जाती थी। अब तो ज्ञान लोगों को देख श्रद्धा अपनी जगह है, लोक चर्चा अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जो उस उम्र में हम आपको बताएं, इस समय आज के बच्चे बीड़ी सिगरेट दारू ये सब पी रहे हैं, उस समय हम 9 परिक्रमा 5 परिक्रमा किस भाव से करें, आपको हम अपना हृदय बता रहे हैं। हाथ जोड़ के जो मिले उनको पैर छू के, उसके बाद एक ही जगह जाए काटे और मिले वो सब करें। जब हमने 9वीं परिक्रमा किया तब हमारी उम्र 27-28 साल से ऊपर हो गई। तो उसके बाद जो है हमने क्या देखा, पूर्ण रूप से युवा अर्थ का ज्ञान भी हो जाता है, तो वहाँ हमने देखा कि सब उपद्रव हो रहा, वो भाव बदल गया। जैसे जो भाव उस समय का था, वो माँ बाप के संरक्षण में जो था, वो दूसरा भाव फिर नजर आने लगा कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो वो ज्ञान एक मिला, ज्ञान क्या मिला कि आप जब किसी के सही के ज्ञान को मानकर चलेंगे तब आपको परम गति मिलेगी, तब आपको ध्यान मिलेगा। और जब आप धीरे धीरे उससे पिछड़ जाएंगे तब आपका ध्यान हाँ फिर वहाँ सारी चीजें आपको दूसरे रूप में नजर आने लगेगी। जैसे आप क्या आप आए, अगर आपको भगवान के भाव में रखे तो कथा अपने आप को समझ में आने लगेगी, नहीं रहे तो वो कथा अपने आप किसी भी भाव में